दोस्तों, अगर आपने भगवत गीता का अध्याय 4 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले वो देख लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस अध्याय की जो हमें सिखाता है कैसे कर्म करते हुए भी हम पूरी तरह शांत, मुक्त और आनंदित रह सकते हैं। यह है अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। अर्जुन अभी भी एक गहरी उलझन में है। वो श्री कृष्ण से पूछता है, हे केशव, आप कभी कर्म संन्यास यानी काम छोड़ने को कहते हैं तो कभी कर्म योग यानी काम करते रहने को कहते हैं। आखिर सही रास्ता कौन सा है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बड़ी सरलता से जवाब देते हैं, हे अर्जुन, दोनों रास्ते एक ही मंजिल तक ले जाते हैं, पर जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है वो ज्यादा शीघ्र परम शांति को प्राप्त करता है। कृष्ण समझाते हैं, संन्यास का मतलब भागना नहीं होता, बल्कि अहंकार और मोह का त्याग करना होता है। सच्चा संन्यासी वो नहीं जो काम छोड़ दे, बल्कि वो है जो काम के परिणाम से खुद को जोड़ना छोड़ दे। यही कर्म योग का रहस्य है। काम करते रहो, लेकिन मैं कर रहा हूं ये भावना छोड़ दो, क्योंकि जब कर्तापन का अहंकार मिट जाता है तब हर कर्म पूजा बन जाता है और हर दिन ध्यान बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म के बीच में भी ध्यान लगाए रखता है वही सच्चा योगी है। वो बताते हैं कि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वो अपने ही भीतर स्वर्ग का अनुभव करता है, और जो मन का दास बन जाता है वो बाहरी सुखों में भटकता रहता है पर संतोष नहीं पाता। कृष्ण हमें यह भी याद दिलाते हैं, सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं। अगर मन स्थिर है तो हालात चाहे जैसे भी हों, आदमी भीतर से अडिग रहता है। वो न तो जीत में उछलता है और न हार में टूटता है। अध्याय 5 का असली संदेश यही है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। काम करो समर्पण के साथ, लेकिन परिणाम को भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि जब हम परिणाम को छोड़ देते हैं तभी हम सच्ची आजादी का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इंद्रियों को संयम में रखता है, जिसका मन शुद्ध है और जो हर जगह ईश्वर को देखता है, वो सच्चा ज्ञानी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति हर जीव में परमात्मा को देखता है और हर कर्म में भगवान की इच्छा को पहचानता है। उसे अब न किसी से ईर्ष्या होती है, न किसी से भय। वो बस अपने कर्तव्य को प्रेम से निभाता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति भक्ति, ज्ञान और कर्म इन तीनों को एक साथ जोड़ लेता है वो न केवल खुद को जीतता है बल्कि जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, अध्याय 5 हमें यही सिखाता है, कर्म से भागो मत, कर्म में प्रभु को पहचानो। काम करते हुए भी अगर मन ईश्वर में टिक जाए तो वही असली योग है, वही जीवन की पराकाष्ठा है। अगर आपको यह अध्याय प्रेरणादायक लगा तो अगले वीडियो में हम समझेंगे अध्याय 6, ध्यान योग, जहां श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं मन को कैसे वश में किया जाए। जय श्री कृष्ण।